जनता 35 साल से इन दोनों को जो है देखते देखते उब चुका है। आप 10 साल से बताइए, आप पत्रकार हैं, यहाँ विरोधी दल का नेता कौन है? जो विरोध में रहते हैं वे चाहते हैं कि इधर आ जा चाचा जी, इधर आ जाते हैं तो उधर भाजपा वाले कहते हैं विरोधी होते हैं क्या, वो चाहते हैं कि हमारे देने आ जाए मैं मलाई मारूं। तो यहाँ तो 10 साल से विरोधी दल का नेता कोई है नहीं जो सरकार की नीति को उजागर करे, उसके गलत नीतियों को लोगों को बताए। अगर गलत नीतियों को बता रहा है तो वह जन सुराज है। जन सुराज का जो यहाँ पर बिहार में सबसे बड़ी जो है, इतनी बड़ी जो है, खास करके जो संगठन ये पहली बार हो रही है, क्या लग रहा है कि आपको 2025 में ये कामयाबी दिखाएगी कि नहीं? जरूर कामयाबी, एकदम रंग लाएगी। जन सुराज पार्टी जो ये रैली कर रही है, क्योंकि अभी तक जो भी महागठबंधन की पार्टियां रैली करती थी वो जनता को, हमारे लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत हमारी जनता है, लेकिन हमारी जनता को लोगों ने मजदूर बना दिया। जन सुराज के सूत्रधार यही समझा रहे हैं कि आप मजदूर नहीं, ये मालिक हैं। और ये जो रैली हुई है वो पूरे बिहार के लोगों के लिए रैली हुई है कि मालिक आप हैं, और मालिक होकर, बिहार के खजाने के मालिक होकर आप दर बदर ठोकर खाट रहे हैं। तो उनका कहना है कि अम्बेडकर को याद कीजिए, अपने संविधान को याद कीजिए, और जिस दिन अपने संविधान को जान जाइएगा, आप मजदूर से जिस दिन मालिक बन जाइएगा, व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। तो अभी मैम में जो है 20 साल में क्या बेरोजगारी जो है बढ़ गई है कि नहीं घट गई है? नहीं, बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। आप लोग से छिपा हुआ बात नहीं है, मीडिया से कोई चीज़ छिपी भी नहीं है। बेरोजगारी बढ़ी हुई है, और अगर ये दोबारा जदयू की सरकार बन गई तो बहुत से आदमी बिहार छोड़ करके रोजगार के लिए, जो बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, जितने भी व्यवसायी हैं, सब लोग छोड़ करके चले जाएंगे। यहाँ तो अभी तो मजदूर जा रहे हैं, लेकिन इस बार दोबारा जदयू की सरकार अगर बन गई तो यहाँ पर कारोबार करने वाला आदमी भी चले जाएंगे। और जीएसटी का इतना ज़्यादा यहाँ मार है, ये गरीब लोग बिजनेस नहीं यहाँ कर सकते हैं, इसलिए बदलाव जरूरी है। प्रशांत जैसा आदमी है जो समझते हैं बदलाव जरूरी है। बिल्कुल सही बात बोले आप सर, थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम वसीम अंसारी हुआ। हमें यहाँ के स्टेट कमेटी के मेंबर हैं, बिहार स्टेट कमेटी के। थैंक यू सर। तो सर 20 साल में जो है नीतीश सरकार जो है, आपको क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव नहीं किया बिहार में? कुछ नहीं। जहाँ से किसी परिवार को उत्थान हो सकता है वह है एजुकेशन। आपके यहाँ एजुकेशन ध्वस्त हो चुका है, आपके यहाँ एजुकेशन बचा नहीं है। जो सरकारी स्कूल है वह केवल आपका खिचड़ी खाने के लिए है, पोशाक राशि के लिए है। इस तरह शिक्षकों का दोष नहीं है, यह व्यवस्था का दोष है, यह नीतीश सरकार की दोष है कि इस तरह की व्यवस्था करके बिहार में रखना चाहती है सरकार। क्यों? क्योंकि अगर जनता पढ़ लिख लेगी तो जनता सरकार से, वही जनता सवाल करना चाहती है। इसीलिए नहीं चाहती सरकार कि कोई हमारा जनता पढ़ लिख करके बढ़े। सरकार चाहती है कि साक्षर हो जाए, हमारा जनता साक्षर रहे, होशियार नहीं हो, एजुकेटेड नहीं हो। क्योंकि उनकी जनता जब एजुकेटेड हो जाएगा तो सरकार से सवाल करना शुरू कर देगी। जो है बिहार में जो है ना शराबबंदी पर, इसमें जो टैक्स का पैसा 40% जो आती थी वो रुपया जो है सर कहाँ जा रहा है सर? वो बंद है तो बिहार में तो दारू तो सबसे ज़्यादा इसमें कर सब चीज़ बढ़ रहा है। बिहार में आपको पता है कि हम लोग टैक्स के रूप में लगभग 4-4.5 लाख करोड़ रुपया आता है, जिसमें मात्र 70% उसका खर्च बिहार में होना चाहिए। लेकिन कितना हो रहा है? आप ही कह रहे हैं कि 40% हो रहा है। तो भाई शेष पैसा कहाँ जा रहा है? टैक्स बिहारी लोग देगा, और बुलेट ट्रेन चलेगा अहमदाबाद में, गुजरात में, फैक्ट्री गुजरात में, मालिक गुजरात के लोग बनेगा, और बिहार के केवल मजदूर बन के रहेगा। ये अब बिहारी जनता समझ चुकी है, अभी चलने वाला नहीं है। थैंक यू सर। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम नंद किशोर यादव है। मैं नहीं लग रहा है 20 साल में जो है नीतीश की सरकार है तो आपको व्यवस्था क्या गड़बड़ लग रहा है क्या? पूरी तरह से व्यवस्था गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बता दीजिए। अंधेर नगरी चौपट राजा जो कहावत है वो नीतीश के सरकार में पूरी तरह से लागू है।
ना यहाँ का हमारे पदाधिकारियों का। अगर हम लोग महागठबंधन का राज देखते हैं तो वहाँ लोग कहते थे कि जंगल राज है। अगर वो जंगल राज था तो ये एनडीए में पदाधिकारियों का जंगल राज है और जनता त्रस्त है। तो जनता को बताना है कि आप मालिक हो और तुम त्रस्त क्यों रहोगे, जब ये भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश का मालिक आम जनता होता है, फिर हमारी आम जनता परेशान क्यों। तो वही आम जनता को मालिक बन गई और आने वाले विधानसभा चुनाव में व्यवस्था परिवर्तन कर देगी। तो मैम, जन स्वराज पार्टी के पास तो जितना आरजेडी के पास जो है ना सीटें हैं उतना तो इसके पास है नहीं। आपको संभव लग रहा है कि जो है उतना पार्टी ये बना लेंगे इतना जल्दी? क्योंकि इससे पहले तो तेजस्वी के पास भी तो बहुत सारी सीट है, वो भी तो अभी जो है मुख्यमंत्री का लेवल बन रहे हैं। अभी तक बिहार में 2 ही लोग था, बस दो गेंद था, कभी इस पाले में जाता था कभी इस पाले में। लोग अपना आक्रोश कभी एनडीए को मत देकर निकालते थे, कभी महागठबंधन को मत देकर निकालते थे। उनको सूझ नहीं रहा था कि ऐसा क्या करे कि बिहार में बदलाव हो। और प्रशांत किशोर एक ऐसा रणनीतिकार जो छिपा हुआ नहीं, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो चाहे बिहार का मुख्यमंत्री हो, इसी रणनीतिकार ने उन लोगों को बनाया है। ये रणनीतिकार बिहार की जनता के लिए आकर खड़ा हो गया। जब रणनीतिकार बिहार की जनता की बात करेगा तो व्यवस्था बहुत ही खूबसूरत होगी। जो सोच था महात्मा गांधी का, जो सोच था भीमराव अंबेडकर का, वो सोच इस बिहार में उतरेगा और ये बिहार पूरे हिंदुस्तान को आवाज़ देगा कि मुद्दा विहीन राजनीति नहीं, मुद्दे की राजनीति। तो मैम, इस बार जो है कांग्रेस सरकार भी तो जो है ना अपनी जो है बिहार में पूरा परचम लहरा रहे हैं, अपने जो है खास करके पूरा बेगूसराय आए, अभी पूरा भ्रमण कर रहे हैं पूरा बिहार में। क्या लग रहा है कि वो भी कुछ वोट काट पाएंगे क्या? कांग्रेस को तो जनता पूरी तरह से नकार चुकी है, क्योंकि यही कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती थी। जब हम लोग 8th और 9th में पढ़ते थे तो ऐसा कहा जाता था कि बिना कांग्रेस का कोई भी सरकार केंद्र में 5 साल नहीं चल सकती। आज क्या परिस्थिति है। उन्होंने भी बहुत ही गलत राजनीति करके पैठ तो जमा लिया, लेकिन अब जिस दिन जनता जागरूक हो गई पैठ समाप्त हो गया और बिहार से तो पूरी तरह से समाप्त हो गया। बिहार से समाप्त करने वाले यही लालू और नीतीश हैं और लालू और नीतीश को समाप्त करने के लिए प्रशांत किशोर आ गए। तो मैम जो है नीतीश कुमार जो है बता रहे हैं कि जो है ना जो शराब पिएगा वो मरेगा। तो इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बिहार में शराब जो है सब तब तो खुल जाना चाहिए? जो अब प्रशांत सर जो बता रहे हैं कि जो है खास करके जो है बिहार में दारू जो है चालू हो जाएगा तो मेरे पास 40% जो है ना रुपया आएगा तो मैं उसको एजुकेशन में लगाऊंगा। तो ये जो है खास करके जो नीतीश की सरकार जो इस तरह से भाषाएं बोल रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है? आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप पूरे बिहार में आप अपने अंतरात्मा से पूछिए, क्या बिहार में दारू बंद है? बिहार में दारू का ठेकेदार जनप्रतिनिधि है, एनडीए का नेता है और दारू का ठेकेदार पदाधिकारी है। और बंद किसके लिए है? मजदूर के लिए। जो मजदूर पीता है या मजदूर है, अगर बिहार में दारू बंद है तो गरीब लोगों के पास दारू पहुंच कैसे रहा है? यानी बड़ा पैसा का ठेका नीतीश कुमार सिर्फ गरीब जनता को त्रस्त करने के लिए दारू बंद किए हैं और बाकी उनकी नेता और उनका पदाधिकारी दारू जम के पैसा कमा रहे हैं और गरीब जनता को जेल में डाल रहा है। जीत पाएंगे कि नहीं, निकल पाएंगे कि नहीं? अरे यही आ रहा है। सारे समीकरण, सारे जातीय समीकरण बिहार में ध्वस्त हो गया है। आज का रैली यह साबित किया है कि जो जातीय गठजोड़ जो ऊपर नेता करते थे वह सारा समाप्त हो गया है। अब बिहार में एक ही दल है, वह जनसुराज। और 2025 के अक्टूबर नवंबर में आप देख लीजिएगा कि जनता का राज आने जा रहा है। तेजस्वी तो कह रहा है कि जो है ना हमको बनना है इस बार। तो तेजस्वी जो है पूरा जोरों शोर से लगे हुए हैं कि इस बार तो जो है नीतीश को नहीं बनने, हम बनेंगे। देखिए, दावा तो सबको ही करते हैं। मैं नीतीश जी कह रहे हैं या तेजस्वी जी कह रहे हैं, मैं कैसे कह सकता हूँ नहीं कहें? सबको ही दावा करता है। लेकिन बिहार 2025 का जो लास्ट महीना में विधानसभा का चुनाव है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो है इस बार जो है जो जनसुराज के स्टेट कोर कमेटी का मेंबर हूँ। थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद। आज के डेट में जितना जाम रहते हुए लाखों लाख की संख्या में गांधी मैदान में लोग पहुँचे, तो इससे क्या आप लोग को इंडिकेट मिल रहा है मीडिया वाले को? आज करीब 2 लाख आदमी, 2 लाख आदमी करीब 2 लाख आदमी करीब आपका रास्ते में जाम हो गया, रास्ते में जाम हो गया।
और रास्ता में कहीं पर व्यवस्था नहीं, कहीं पर पुलिस का इंतजाम नहीं, फिर भी लोग जो है अपने हिसाब से रास्ता बना करके करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा गांधी मैदान में पहुँचे। इससे साफ इंडिकेट हो रहा है कि पब्लिक बदलाव चाहती है। ये त्रस्त आ चुकी है। ये 35 साल की सरकार में कभी बीजेपी, कांग्रेस सब मिल करके, दोनों मिल करके जो है ना, ये दोनों स्टेट में आरजेडी को और बीजेपी से मिल करके बेवकूफ़ बना करके यहाँ हुकूमत कर रही है। पब्लिक के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, स्टूडेंट के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। बिहार का भविष्य क्या होगा इसके बारे में किसी को पता नहीं है। बिहार स्टेट का आदमी पलायन कर रहे हैं, इसके बारे में कोई को मतलब नहीं है। इस टाइप से सरकार जो है 30 साल से जो चला रही है, अब पब्लिक को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ बदलाव निश्चित है और हर हालत में बदलाव हो करके ही रहेगा। तो सर क्या आपको लग रहा है बेरोजगारी जो है सर बिहार? मैं MSc PhD हूँ जूलॉजी सब्जेक्ट से और औरंगाबाद जिला से नवीनगर विधानसभा की भावी प्रत्याशी जन स्वराज पार्टी की। थैंक यू मैडम, आपसे बात धन्यवाद।